नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। आज के सेशन में हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही जो पीछे की क्लास थी उसकी भी इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। लास्ट में हम रिवीजन जो करवाया जाता है आपको डेली, वो भी करवाया जाएगा। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले महीने जो आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम होगी, जूनियर अकाउंटेंट की भी भर्ती आ चुकी है, संगणक की आने वाली है, पटवारी की, बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। और इनमें जो राजस्थान करंट अफेयर्स का जो पार्ट आपसे पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में रोज करवा देता हूँ। तो आप डेली इस क्लास को देख लिया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो राज्य सरकार के द्वारा जो स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड है इसका गठन किया गया है, तो इसका मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो कि इसकी घोषणा कब हुई है। 22 जून 2023 को स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया गया और जिसका मुख्यालय जयपुर में होगा। इसमें कुल 7 सदस्य होंगे। अभी 7 सदस्य में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 अन्य इसमें सदस्य होंगे। ये जो स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड है इसका जो कार्यकाल होगा ये 3 वर्ष होगा। अभी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बोर्ड बनाए जा रहे हैं, इनमें सभी में लगभग 7 सदस्य हैं और इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष रखा गया है। तो सेम सा है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जिले में देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की शुरुआत की जाएगी? तो राज्य के किस जिले में देश के पहले, मतलब अपने देश का पहला इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब होगा जिसकी शुरुआत की जाएगी? तो कोटपुतली है। कोटपुतली जो अभी जयपुर में आता है और वैसे इसको नया जिला बना दिया गया है। तो कोटपुतली जयपुर के अंदर देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की शुरुआत की जाएगी। इसमें आगे देखो, राजस्थान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 10 इंटीग्रेटेड पब्लिक लैब की शुरुआत की जाएगी। मतलब राजस्थान के द्वारा जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है इसमें 10 इंटीग्रेटेड पब्लिक लैब हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। और कोटपुतली जो जयपुर है इसके राजकीय हॉस्पिटल में पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक जो लैब है इसकी शुरुआत हो गई है। जो देश की पहली इंटीग्रेटेड लैब होगी, तो ये देश की पहली होगी और अपने राजस्थान की भी ये पहली होगी। नेक्स्ट देखो, एशिया कप अंडर 18 पुरुष सॉफ्टबॉल में राजस्थान के किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो जो एशिया कप अंडर 18 है इसमें पुरुष सॉफ्टबॉल जो प्रतियोगिता है इसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो वरुण कुमार प्रजापत हैं। इनका चयन जो पुरुष सॉफ्टबॉल अंडर 18 की जो टीम है, भारतीय टीम है, इसमें इनका चयन हुआ है। इसमें आगे देखो, एशिया कप अंडर 18 पुरुष सॉफ्टबॉल का आयोजन 23 व 24 जून को जापान में किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जापान के अंदर 23 व 24 जून को अंडर 18 पुरुष सॉफ्टबॉल जो प्रतियोगिता इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय टीम में राजस्थान से वरुण कुमार प्रजापत का चयन हुआ है और जो वरुण कुमार प्रजापत है जोधपुर जिले से संबंधित हैं। इसके बिना इसमें जो भगवती जाखड़ है ऑप्शन, इसके बारे में देखो तो जो सिरोही के अंदर अभी हाल ही में 21 दिवसीय जो खेल प्रतियोगिता हुई थी उसमें तीरंदाजी जो गेम है इसमें बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड भगवती जाखड़ है, इनको दिया गया है। इसके बिना विमला माचरा है, ये मलेशिया के अंदर जो एशियन ट्रैकिंग चैंपियनशिप हुई थी इसमें इन्होंने भाग लिया था और ये जोधपुर की रहने वाली हैं, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो आशा सहयोगिनी है इनका जो मानदेय होता है, वेतन होता है, इसमें 15% की इसमें वृद्धि की है। इनका पहले वेतन कितना था और अब कितना है उसके बारे में देखो। तो 22 जून 2023 को आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15% की वृद्धि की गई है। इनका जो मानदेय था वो 3,564 से बढ़कर 4,098 रुपये
हो गया। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इनका जो मानदेय है उसमें 15% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है इनके द्वारा नीरज तंबोली है, इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से इसे सम्मानित किया गया है। अब ये क्या कौन सा अवार्ड है इसके बारे में देखो, तो 22 जून 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा 30 नर्सेज को, मतलब 30 नर्स होती हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करती हैं, इनको राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया। राजस्थान की नीरज तंबोली को यह अवार्ड मिला है, और नीरज तंबोली है ये जेके लोन हॉस्पिटल जो जयपुर है इसमें ये कार्यरत हैं। इसके बिना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में अपने राजस्थान में आई थी, तो इनकी जो यात्रा है इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के, वो भी देखो। जनवरी 2023 में जनवरी 2023 को जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क है इसका उद्घाटन किया। ये जो संविधान पार्क है यहाँ पर पूरा संविधान आपको देखने को मिलेगा। तो जनवरी 2023 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान में जो राजभवन है वहाँ पर संविधान पार्क है इसका उद्घाटन किया गया। और जनवरी 2013 के अंदर ही ये माउंट आबू सिरोही में आई थी, वहाँ के जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है वहाँ से इन्होंने राइज जो कार्यक्रम है उसकी इन्होंने शुरुआत की थी। इसके बिना रोहट पाली के अंदर जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। और फरवरी 2023 में बीकानेर में राज्य के पहले राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसकी शुरुआत भी इनके द्वारा की गई थी। डॉक्टर कृति भारती हैं, इनको आप सभी जानते हो, ये जोधपुर की रहने वाली है, और इनको अभी हाल ही में 49 बाल विवाह निरस्त कराने के लिए एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया था। अवनी लेखरा ये जयपुर की रहने वाली हैं, और शूटिंग निशानेबाजी इनका गेम है जिसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है, और 50 मीटर जो एयर राइफल हुई थी इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रक्षा जैन है, ये उदयपुर की रहने वाली हैं, और इनको भी राष्ट्रीय जो पुरस्कार होता है एएनएम है ये इनको ये अवार्ड इनको ये मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार ने किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार द्वारा कोटा के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाने की घोषणा की है। इसमें आगे देखो, बजट 2023-24 में युवाओं से संबंधित घोषणाएं की गई, जिसमें युवा में साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में साइंस पार्क का विकास किया जाएगा, और जोधपुर, उदयपुर और कोटा में डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाने की इसमें घोषणा की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। कोटा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कोटा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी देख लो। तो कोटा के अंदर एक तो राज्य की जो तीसरी पुलिस कमिश्नर प्रणाली है वो यहाँ पर बनाई जाएगी, खोली जाएगी। एक यहाँ पर ऑक्सी पार्क है, ऑक्सी पार्क का निर्माण किया जाएगा कोटा के अंदर। चंबल जो रिवर फ्रंट है, चंबल रिवर फ्रंट जिसके वास्तुकार हैं वो अनूप भरतरिया हैं, अनूप भरतरिया, चंबल रिवर फ्रंट के, वो भी कोटा के अंदर स्थित है। इसके बिना यहाँ एक कोटा की नंदनी गुप्ता है, नंदनी गुप्ता, जिसको मिस इंडिया वर्ल्ड इन्होंने ये अवार्ड जीता था। कोटा के अंदर एक स्टेट पार्क है वो भी बनाया जा रहा है, और कोटा के अंदर एक राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज है वो भी बनाया गया है, मतलब झूलता हुआ जो पुल है वो भी कोटा के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री द्वारा कितने कॉलेजों में ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा 401 कॉलेजों में ओपन जिम है वो खोलने की घोषणा की गई है। इसमें डिटेल से देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु 401 कॉलेज में ओपन जिम खोलने की घोषणा हुई। इसका जो कुल बजट है वो 18.4 करोड़ है, 18.04 करोड़, और प्रत्येक जिम की जो लागत है वो 4.5 लाख रुपए इसमें आएगी। अब इसमें आगे देखो कि बजट 2023-24 में राजस्थान में शिक्षा से संबंधित कौन सी घोषणाएं वो देखो। तो राज्य के जो 33 जिले हैं इसमें 66 आई स्टार्ट लॉन्च पैड खोले जाएंगे। आई स्टार्ट लॉन्च पैड हैं स्कूल स्तर व कॉलेज स्तर के ऊपर खोले जाएंगे।
जयपुर में फैसिलिटी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी और जयपुर के अंदर राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इसके बिना जयपुर में आगे देखो, जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खोला जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोटा जो संभाग है यहाँ पर माइनिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और जयपुर में एक आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी स्थित है जिसका नाम परिवर्तन करके विश्वकर्मा आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी किया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो राज्य की जो प्रसूता हैं, माताएं हैं और शिशु हैं, उनके स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है वो देखो, तो पीसीटीएस मोबाइल ऐप है, वो लॉन्च किया गया है। अब ये पीसीटीएस मोबाइल ऐप क्या है, इसकी पहले तो इसका पूरा नाम देखो कि क्या नाम है इसका। तो पीसीटीएस का पूरा नाम है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस सिस्टम, ये इसका नाम है। अब इसके बारे में आगे देखो, तो राजस्थान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा पीसीटीएस मोबाइल ऐप 21 जून 2023 को लॉन्च किया गया। इस ऐप के द्वारा गर्भवती जो महिला हैं, प्रसूता हैं और शिशु हैं, इनकी सेवा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इस ऐप के द्वारा इसका ये प्रमुख कार्य है। इसके बिना टूरिस्टी ऐप है, इसका निर्माण उदयपुर के जो राघव शर्मा है उनके द्वारा बनाया गया था और इस ऐप के द्वारा जो ऑन डिमांड टूरिस्ट गाइड है उसके लिए आप इस ऐप के ऊपर आप मतलब इनको बुला सकते हो टूरिस्ट गाइड के लिए। राज किसान ऐप है, ये भी राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। और एक है कवच ऐप, तो कवच ऐप है, ये दौसा के अंदर जो सिल्कोसिस बीमारी होती है उसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को हर माह कितने रुपए का मान दे देगी? तो राज्य सरकार द्वारा जो 50,000 सेवा प्रेरक लगाए जाएंगे, इनको 4500 रुपए का मानदेय इनको देगी। इसके बारे में आगे देखो, राज्य सरकार 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती करेगी जिनका कार्य गांधी जी के जो संदेश है उनको आम लोगों तक पहुंचाना। इसके लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास है और इनका वेतनमान होगा वो 4500 रुपये होगा। आयु की बात करें तो 21 से 50 वर्ष और इनका कार्यकाल की जो अवधि होगी वो 1 वर्ष होगी। और इनका जो चयन है वो जिला परिषद पर सीईओ और पंचायत स्तर पर बीडीओ द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवनिर्मित संसद भवन के सेंटर फोयर कक्ष में तांबे से उकेरी हुई समुद्र मंथन कलाकृति के वास्तुकार कौन है? तो नई दिल्ली के अंदर जो नया संसद भवन बनाया गया है, इसका जो सेंटर फोयर कक्ष है इसमें तांबे से उकेरी हुई समुद्र मंथन कलाकृति है, इसके जो वास्तुकार है वो नरेश कुमावत हैं। इसमें आगे देखो, नरेश कुमावत नई संसद में समुद्र मंथन कलाकृति के वास्तुकार नरेश कुमावत हैं। यह कलाकृति समुद्र भवन के सेंटर फोयर कक्ष में तांबे से उकेर कर बनाई गई है और खेतड़ी झुंझुनू के तांबे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नरेश कुमावत का संबंध पिलानी झुंझुनू से है, मतलब झुंझुनू से संबंधित ही ये क्वेश्चन है क्योंकि तांबा भी खेतड़ी झुंझुनू से काम में लिया गया है और नरेश कुमावत का संबंध भी पिलानी झुंझुनू से है। इसके बिना नरेश कुमावत द्वारा जो नाथद्वारा में स्थित विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है विश्वास स्वरूपम, उसके वास्तुकार भी नरेश कुमावत हैं। और ये जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई है वो 369 फीट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाथद्वारा से एक 5G जो जियो द्वारा सेवा है उसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लक्ष्मण व्यास हैं, इनके द्वारा जो नई संसद भवन है इसमें जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ वो लक्ष्मण व्यास द्वारा बनाया गया था। और अनूप भर्तृया हैं, इनके द्वारा जयपुर के अंदर जो पत्रिका गेट है, पत्रिका गेट और कोटा के अंदर जो चंबल रिवर फ्रंट है उसके वास्तुकार अनूप भर्तृया हैं। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राज्य के कितने जिलों की 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई हैं? तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया गया था, इसके तहत राज्य के अपने
7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। एक कार्यक्रम चलाया जाता है राजस्थान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य रखा गया था टीबी टीबी उन्मूलन उन्मूलन के लिए, तो उसका जो लक्ष्य है वो 2025 रखा गया था। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक चलाया गया है। और इसके लिए जो प्रथम जिला रहा है इसमें टीबी उन्मूलन में, इसमें सीकर जिला प्रथम रहा है। और 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतें हैं वो टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें इसमें घोषित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023 की शुरुआत किस जिले के द्वारा की गई है? तो जो टोबैको फ्री यूथ है, तंबाकू के जो उत्पाद हैं जैसे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, जो भी टोबैको से रिलेटेड जो भी उत्पाद हैं उसके जागरूकता के लिए जो अभियान चलाया गया है वो दौसा जिले से चलाया गया है। इसमें आगे देखो, स्वास्थ्य विभाग द्वारा टोबैको फ्री यूथ की जागरूकता हेतु डिजिटल जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। मतलब जो 18 से 28 वर्ष की उम्र होती है, यह आपके भविष्य की दिशा तय करती है कि आप 38 से 88 वर्ष तक आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। तो इस उम्र की जागरूकता के लिए टोबैको फ्री यूथ जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें आप लोगों को स्लोगन व पेंटिंग्स द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो 38 से 88 साल की उम्र में उनके ऊपर उनका स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि इस उम्र में इनोवेशन कम हो जाता है। तो दौसा के अंदर यह अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी हाल ही में जो 2 दिवसीय किसान मेला है इसका आयोजन उदयपुर संभाग के अंदर 26 व 27 जून को किया जाएगा। इससे पहले जयपुर के अंदर भी इसका आयोजन किया गया है। इसमें देखो, बजट 2023-24 में राज्य में कृषि के विकास से संबंधित घोषणा की गई, जिसमें संभाग मुख्यालय पर किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। बजट 2023-24 आया था, इसमें घोषणा की गई कृषि के विकास के लिए कि प्रत्येक संभाग स्तर पर किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो 26 व 27 जून को उदयपुर संभाग में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 16 से 18 जून तक जयपुर में किसान मेले का आयोजन किया गया। 30 से लेकर 1 जून तक जोधपुर संभाग में भी किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नया लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ विकसित किया जाएगा? तो गोडवाड़ देसूरी पाली है, यहाँ पर राज्य में नया लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है वो विकसित किया जाएगा। इसमें आगे देखो, हाल ही में नए लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पर गोडवाड़ देसूरी पाली में विकसित करने की घोषणा की गई है। अब राज्य में कौन कौन से लेपर्ड रिजर्व हैं वो भी देख लो। तो जालाना जयपुर के अंदर पहला लेपर्ड रिजर्व है। आमागढ़ जयपुर जवाई बांध में 2 हैं, प्रथम व द्वितीय। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, यहाँ पर भी लेपर्ड रिजर्व है। रावली टोटगढ़ एक, ये ध्यान में रखना। इसके बिना जयसमंद अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, बांसियाल खेतड़ी रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र है ये। और बस्सी चित्तौड़गढ़ अभ्यारण्य, यहाँ पर लेपर्ड रिजर्व बनाए गए हैं। 22 जून की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में शोध कार्य करने वाले छात्रों को राज्य सरकार प्रति माह कितनी राशि फेलोशिप के रूप में देने की मंजूरी दी गई है? तो जो नेट जेआरएफ के जो स्टूडेंट होते हैं और वो राज्य के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर शोध कार्य करते हैं तो इनको राज्य सरकार प्रति माह 20 से लेकर 25,000 रुपए की जो फेलोशिप राशि है वो देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार द्वारा कॉलेज छात्राओं के आवागमन हेतु प्रतिदिन कितने रुपए ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में देने की घोषणा की गई है? तो राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जो कॉलेज की छात्राएं हैं इनके लिए 20 रुपए प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने पक्षी प्रेमी डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी की किस पुस्तक का विमोचन किया? तो मुख्यमंत्री आवास के ऊपर मुख्यमंत्री द्वारा
पक्षी प्रेमी डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी की पक्षी प्रकृति और पर्यावरण पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को किस पद पर नियुक्त किया है? तो बीएसएफ महानिदेशक डीजी के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री ने राज्य के किस जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृत किया है? तो जैसलमेर, नागौर, अलवर, इन तीनों ही जिलों के अंदर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को इसमें स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम पर मनाया जा रहा है? तो राज्य के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को मनाया गया है, वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, इसके इस थीम के ऊपर ये योग दिवस मनाया गया। और अंतिम क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? तो इसकी शुरुआत है वो 10 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत होगी। पहले 23 जून से इसकी शुरुआत होने वाली थी, लेकिन अब राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक की शुरुआत 10 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत होगी और ग्रामीण व शहरी ओलंपिक दोनों की शुरुआत एक ही दिन होगी। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सभी से निवेदन करूँगा, अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।